अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्नेचर बाय बुशा सैलून। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज हमारे पास बहुत प्यारी सी क्लाइंट आई हैं। इनका आप हेयर चेक करें और ये ब्राइड हैं, ठीक है। इनका आफ्टर 1 वीक बाद इनकी शादी है, तो मैंने इनको सजेस्ट किया था कि आप हाइलाइट्स लें। ब्राइड का जब हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो उसमें हाइलाइट्स जो है बहुत मज़े की लगती है और हेयर स्टाइलिंग फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनका हेयर का आप टेक्सचर चेक करें, काफ़ी थिन हेयर है, ठीक है। वर्जन हेयर है, थिन हेयर है। अब मैं इनको सिर्फ ना मोटी मोटे चंक्स टाइप ना हाइलाइट्स दूंगी। फॉइल पेपर थोड़े कम लगाऊंगी ताकि इनकी जो है ना हेयर थोड़े इन्हेंस हो जाए, और कोशिश करूंगी 8-9 लेवल तक कट डाउन करके 9 लेवल तक इनको हाइलाइट्स दे दूं। आज जो टेक्निक होगी थोड़ी डिफरेंट होगी, वो इस वजह से क्योंकि जो मैं चंक्स है थोड़े हैवी वाले उठाऊंगी, क्योंकि बाल थिन है। जब थिन हेयर हो तो चंक्स कैसे उठाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब इनका बाल है गीला, ये घर से हेयर वॉश करके आई हैं, तो गीले बालों पे कभी भी एप्लीकेशन नहीं करते। मैं अब इनके हेयर को करूँगी 100% ड्राई। और यहाँ पर मैंने अपनी चीज़ें सेट कर ली हुई हैं। मैंने अपने फॉइल पेपर जो मैंने लास्ट हाईलाइट्स की थी, उन्हीं फॉइल पेपर्स को वॉश करके रख लिया है। उन फॉइल पेपर्स को वेस्ट ना किया करें, आप उसी टाइम वॉश करके रखें, तो ये फॉइल पेपर 3 से 4 बार यूज़ हो जाते हैं आराम से। अगर फॉइल पेपर में आपको कहीं पे भी ना सुराख नज़र नहीं आ रहा है ना, तो इट्स मीन ये आपके यूज़ हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बड़े बड़े से सुराख बन जाए तो फिर आप उसको ज़ाया कर दें, क्योंकि आप जब ब्लीच लगाएंगे ना तो वो उन सुराख से बाहर निकल के दूसरे बेस वाले कलर को जो है ख़राब करेगी। अब ये मुझे पता है मेरा फॉइल पेपर बिल्कुल सही है, मैं इनको उसी टाइम वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लीच ज़्यादा देर बालों में ये फॉइल पेपर पर लगे रहने से ना फॉइल पेपर फट जाता है। तो कोशिश किया करें उसी टाइम रिमूव कर लें ब्लीच को, तो फॉइल पेपर आपका यूज़ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप है कि हमने इनके हेयर को करना है 100% ड्राई। मिक्सचर हमने रेडी कर लिया हुआ है। मिक्सचर हमारा ये है 1:2 की रेशो से है। 2 चम्मच डेवलपर के हैं तो 1 चम्मच पाउडर का है, और मैंने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करके बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया हुआ है। क्रीमी फॉर्म में बन गया है। अब मैंने इनका फर्स्ट स्टेप उठाया है। हेयर जो है बहुत ज़्यादा थिन है, इसलिए मुझे इनकी नीट लुक देने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने बैक कम किया है इनके बालों में, क्योंकि ब्लेंडेड हाइलाइट्स डिमांड कर रही हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा क्या कर दिया है, बैक कम कर दिया, ताकि जो है कलर जो है मज़े का आएगा, इसका ब्लेंडेड हाइलाइट्स फील हो। अच्छा, मैं ये रेशो जो बनाई है मैंने इनकी बनाई है 30 वॉल्यूम के साथ, क्योंकि विंटर सीजन है इसलिए। मैं अगर इतना थिन हेयर हो तो आप 20 वॉल्यूम के साथ भी वर्क कर सकते हैं, 20 के साथ भी आ जाएगा वर्क ना। और इसके अलावा जो 30 वॉल्यूम है उसको कभी भी रूट्स पे अप्लाई मत किया करें, उससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। अब मैं इनकी रूट्स पे अप्लाई ना हो, एक तो मैंने इसलिए भी बैक कम किया है, और वैसे भी जब हम फॉइल पेपर लगाते हैं तब हम फॉइल पेपर को 1 इंच की तरफ फोल्ड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। आपने भी ऐसे ये फोल्ड इसलिए करते हैं ताकि जो है ना ब्लीच का जो मिक्सचर है ना वो आउट ना हो के यहाँ पे टच ना हो, ठीक है। हमारे लिए सेफ्टी रहती है, ये फोल्ड लाजमी किया करें पेपर को। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन निकालूंगी। नेक्स्ट सेक्शन भी हम चाहें तो ऐसे एक बार में ही निकाल सकते हैं, और हम चाहें तो 2 पार्ट्स करके भी निकाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है।
फील नहीं होगी। अच्छे से एप्लीकेशन किया करें ताकि आपके पैचेस जो हैं बिल्कुल भी ना आए। अब इनका जो हेयर लेवल है वो इस टाइम है 4 लेवल का हेयर है। अब मैंने इनको कहाँ तक लेके जाना है, 9 लेवल तक लेकर जाना है। मतलब हमने 5 स्टेप्स जो है ब्लीच जो है कट डाउन करना है। तो 5 स्टेप्स है और मैंने कौन सा वॉल्यूम लिया है, मैंने 30 वॉल्यूम। 3 स्टेयर्स तो इसीलिए नीचे उतार देना हमें, 30 वॉल्यूम ने 2 स्टेप जो है वो बूस्टर उतार देगा। और आपने अगर देखें ऐश कलर की हाइलाइट्स लेनी है ना तो वो 10 लेवल पे है या 11 लेवल पे है। सिल्वर कोई शेड डिमांड करता है तो वो 11 लेवल पे आ रहा है, 10 लेवल पे आ रहा है। तो आपका कट डाउन लेवल भी फिर 10 होना चाहिए। अब मैंने इनको अगर 8 लेवल की हाइलाइट्स देनी तो मैं इनका लेवल 9 तक लेकर जाऊंगी, फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कि मेरे सारे सेक्शन हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं आ गई थी और यह पूरा बन गया मेरा डायमंड सेक्शन। ठीक है, अब मैंने फ्रंट के हेयर भी ओपन कर लिए हैं। अब मैं फ्रंट के हेयर से वही आईब्रो के सेक्शन से साइड के बाल इस तरफ से निकाल दूंगी और साइड के बाल इस तरफ से निकाल दूंगी। ये मेरा पूरा जो है डायमंड सेक्शन बन गया हुआ है। अब मैं ये फॉइल पेपर ऐसे लगाऊंगी, पीछे लेती जाऊंगी और मैं बहुत ही बारीक वीविंग करूंगी यहाँ पे, क्योंकि हमें बिल्कुल यहाँ पे सॉफ्ट लुक की वीविंग चाहिए। इस तरफ लगा दिया, एक मैंने इस तरफ लगा दिया। ये अब मेरे पास सिर्फ ये मिड का बॉक्स सेक्शन निकल आया है। अब बॉक्स सेक्शन निकल आया है, नीट क्लीन। ठीक है, नीट क्लीन करके ही वर्क होगा। आपने सर बिल्कुल सीधा रखना है। अब मैंने ये फर्स्ट पार्ट जो है ये छोड़ देना है ऐसे। ठीक है, ताकि हमारा जो सेक्शन है बिल्कुल इक्वल ही रहे। सेक्शन नीट होना बहुत ज़रूरी बात होती है, फिर ही आपकी जो वीविंग है वो भी प्यारी लुक में आती है। अब मैं यहाँ पे सेक्शन लूँगी, ये भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं ये वाला सेक्शन लूँगी, ये मेरा हमारा बेस कलर हो गया। ठीक है, और मैं इस सेक्शन को नीट क्लीन उठा के ये ऐसे। ठीक है, अब मैं इस और ये फ्रंट के पेपर मैं बैक में ले आऊँगी और मैंने बहुत ही ब्रीक सी वीविंग की है बैक पे, बेस कलर का एक सेक्शन छोड़कर, और फिर मैंने वीविंग कर दी है। क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम हाइलाइट्स करा रही हैं। जब कोई फ़र्स्ट टाइम करा रहा होता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, हम कैसे लगेंगे, हमारे रिलेटिव्स को सबको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए जो फर्स्ट टाइम जब कोई करा रहा ना तो उसे थोड़ी सॉफ्ट लुक ही दिया करें। ऐसे बड़े बड़े चंक्स निकाल के बहुत बड़े बड़े नहीं करनी चाहिए, वो फिर देख के घबरा जाता है इंसान। और सबसे बढ़कर जो कलर है ना, कलर वो ग्लॉसिंग का, वो भी थोड़ा सॉफ्ट लुक में ही रखना चाहिए। डार्क गोल्डन वगैरह में नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि ऐश कलर में हाइलाइट्स करें, वो थोड़ी सॉफ्ट लुक में आती हैं। और मैं फिर ऐसे अपना नेक्स्ट अगला सेक्शन उठा लूँगी। अभी मैंने नेक्स्ट सेक्शन उठा लिया और सेक्शन देखिए कितना नीट क्लीन आया है। नीट क्लीन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हमारा बेस कलर आ गया। अब इसी में से मैं जो है वीविंग कर लूँगी और बाकी बेस कलर के लिए छोड़ दूँगी। पेपर को फोल्ड किया और यहाँ पे ऐसे। ठीक हो गया। और हमने मिक्स लगा दिया ऐसे। इनका जो दरमियान में से बाल है ना, कहीं कहीं बहुत जगह पे बाल है ही नहीं दरमियान में। मतलब ये देखे ना, यहाँ के इनके हेयर में बहुत ज़्यादा नेचुरली गैप है, वो सेक्शन में गैप आ जाता है बहुत ज़्यादा। मूव कर देने, ये देखें सारे पेपर्स मैंने ऐसे ही रिमूव कर देने हैं। और फिर एक बार इनको वॉश मिरर शावर पे लटा के तो इनके हेयर को वॉश कर देना है और ब्लू शैम्पू से सारा वॉश करना है। अच्छा, वो हमारा थोड़ा ब्लीच का मिक्सचर भी बच गया था,
बिल्कुल थोड़ा सा, वो भी मैं इनके फ्रंट पे दोबारा से एप्लीकेशन करके अच्छे से मल्सीफाई कर दूँगी। अगर आपका भी मिक्सचर बच जाए तो इन्हीं बालों पे आप मिक्सचर ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए जैसे वॉश की ना प्रॉपर्टी फील हो रही है ना, जब ब्लीच लगी थी तब हमें प्रॉपर्टी नहीं फील हो रही थी, तब ऐसा लग रहा था जैसे सही ब्राउन शेड आ गया होगा हेयर पे। तो जैसे ब्लीच वॉश की है तो वो अब कॉपर्टीन जो है फील हो रही है, और फ्रंट से कितनी ज़्यादा कॉपर्टीन आई हुई है। अब जो मिक्सचर पड़ा है हम एक बार उसको अप्लाई कर देंगे, उससे अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये वर्जन हेयर थे और थिन हेयर थे, इसलिए मैं इनके ब्लीच को ज़्यादा देर नहीं रख सकती थी। अच्छा मैंने ब्लू शैम्पू ले लिया, ठीक है, मैंने ये इजी कलर वालों का लिया है। और अब ये देखिए मैं ये पूरे बाल पकड़ लूँगी और अच्छी तरह से ना मल्सीफाई करूँगी। अच्छा अब मैं ये तो मल्सीफाई करूँगी, लेकिन मैंने सिर्फ ब्लू शैम्पू ही करना है। मैंने मास्क और सीरम कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम जो है हेयर के क्यूटिकल जो है ओपन हुए हुए हैं। अगर हम मास्क सीरम कुछ भी अप्लाई कर देंगे तो अभी क्योंकि हमने कलर डिपॉजिट करना है, इसलिए अभी हम सिर्फ ब्लू शैम्पू से सिंपल वॉश करेंगे और कोई भी शैम्पू जो है इनके हेयर पे मास्क जो है कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। और मैं अभी 5 to 10 मिनट्स, जब तक मुझे लगेगा कि ये वाली पिगमेंट्स नहीं गई हैं, मैं इनके हेयर पे ये मल्सीफाई करती रहूँगी। इनके हेयर पे जो ग्लॉसिंग कर रही हूँ वो मैं 9.13 इजी कलर की करीब 20 वाले में मिक्स करके मैं फुल हेयर पे एप्लीकेशन कर दूँगी। 30 ml इसके लूँगी और 30 ही ml जो है डेवलपर के लूँगी। मैंने 30 मिनट्स इनके कलर को टाइम दिया है, ठीक है। कॉपर ब्लॉन्ड से शेड आ गई हुई है हमारे पास, ठीक है। अब मैं इनके हेयर को अच्छे से वॉश करूँगी और फिर मैं इनके हेयर पे फुल मास्क की एप्लीकेशन करूँगी और मास्क को 10 से 15 मिनट लगा के रखूँगी, ताकि जो मॉइस्चराइज़र डी कलर से निकला है ना हेयर से, ड्राइनेस ना हो। तो इसलिए हम मास्क की एप्लीकेशन करके 10 से 15 मिनट रखेंगे, फिर सीरम लगा के तो फुल ड्राई कर देंगे हेयर को। हमारी हाइलाइट्स हो गई हैं डन। इनका जो कलर हाइलाइट्स का जो कट डाउन का लेवल था वो हम 8 to 9 तक अचीव कर सके थे, इसलिए मैंने ऐश कलर नहीं किया, मैंने ब्लॉन्ड शेड मैंने हाइलाइट्स कलर दे दिया है। और उसके बाद मैंने मास्क लगा के सीरम लगा के इनके स्ट्रेट कर दिए हेयर। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।